फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। जय हिंद। मैं नश्री न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक सिपाही युद्ध के मैदान से रिटायर हो सकता है, लेकिन उसकी युद्ध और उसका बलिदान देश के इतिहास में अमर हो जाता है। इस भावना के साथ मैं आज आपको एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपने पूरे जीवन देश की सुरक्षा, संपन्न और सेवा में अर्पित कर दिया। एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन PVSM AVSM VM, जो कि कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड पद पर नियुक्त थे, आज 31 मार्च 2025 को अपनी सेवानिवृत्ति के साथ अपना पद त्याग कर रहे हैं। उनका सफर एक नौकरी नहीं बल्कि एक रक्षा धर्म। उनका नेतृत्व में अंडमान एंड निकोबार कमांड ने कई महत्वपूर्ण और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए हैं। उनके लीडरशिप और कमिटमेंट देशभक्ति का एक जीवन प्रमाण थी। आज के दिन INS उत्कृष्ट पर उनके सम्मान में एक क्वाड सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर के एक भव्य इमोशनल परेड का आयोजन किया गया है। चारों सेनाएं, थल सेना, नौसेना, वायु सेना और कोस्ट गार्ड इसमें शामिल होने वाले हैं। जैसे एक प्रमुख उक्तियां कहती है, नेतृत्व पद पे पदवी से नहीं, प्रभाव और प्रेरणा से पहचानी जाती है। एयर मार्शल बालाकृष्णन जी ने इन सभी गुणों को अपने व्यवहार, फैसलों और कर्म के माध्यम से दर्शाया है। तो चलिए हम चलते हैं आज के इस रिटायरमेंट सेरेमनी की ओर। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ ताकि हम आपको यहाँ का पूरा कवरेज दिखा सके।
So it's a very emotional moment for me today as I step away from this uniform after almost 5 decades, because I started my schooling also from a Sainik school, which also has a uniform, and then continued to NDA and is 40 years in Air Force. It's also a proud moment for me, having been part of this great family of armed forces. Because this armed forces, as you all are aware, haven't ever lost a war, be it from the First World War, Second World War, 47, 62, to some extent, yes, it was a stalemate or we did suffer some casualties, but 65, 71, Kargil, and now Op Sindoor. So I leave this uniform with a great sense of satisfaction and with the firm belief that Indian Armed Forces is on the right track. Having been in command of Andaman Nicobar for last 2 years has been an extremely enriching experience for me. This, you all are aware, is the only joint forces command in India which has an operational task of a large area in this AOR. And we have try to live up to the security challenges which have been posed for us. But what has given me immense satisfaction is not just this particular aspect of security, but more importantly, the role that we have played in nation building in the islands. We have tried our best to provide succor to the islanders, been a part of every Government of India initiative, been part of many welfare initiatives, medical care and other assistance that we could provide to the islanders. And it's my firm belief that the ANC would continue to do so, working alongside Andaman Nicobar administration and the police out here. We are indebted to all the cooperation that has been extended to us from the administration and from the islanders. Jai Hind. यहाँ का जो challenges है वो काफ़ी अलग था. अभी तक मैं जहाँ भी रहा वहाँ पे या ऑपरेशनल अपॉइंटमेंट था वेस्टर्न बॉर्डर पे, नॉर्दर्न बॉर्डर पे, या स्टाफ अपॉइंटमेंट. यहाँ पे जो आइलैंड का जो मुश्किलें हैं वो जब तक आप यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. रिमोटनेस है यहाँ पे, जो रिसोर्सेस हमारे पास है वो कम है, और कनेक्टिविटी का इशू है. अगर हमको कोई भी जो एक छोटा सा स्पेयर भी चाहिए उसके लिए हमको मेन लैंड पे डिपेंड करना पड़ता है. तो हमने काफ़ी कदम उठाया इस पे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए. हमने जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ. पहले हम लोग क्या करते थे, हमारे को कोई भी आइटम चाहिए हम यहाँ पे डिलीवरी मांगते थे, तो जो कंपनीज़ है या जो भी वेंडर है वो ज़्यादा नहीं था. बट जैसे ही हमने चेंज किया इसको चेन्नई,
तो हमारे पास जो वेक्टर बेस है वो चेंज हुआ। तो ऐसे काफ़ी चैलेंजेस है। यहाँ से सबसे अच्छा मोमेंट तो एक तो जब हम लोग ड्रग कैप्चर, जो आप लोगों को पता होगा इंडियाज़ बिगेस्ट ड्रग होल्ड, वो एक स्पेशल मोमेंट रहा। वैसे देखो तो काफ़ी मोमेंट्स था, बट आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। यहाँ के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा? संदेश ये है कि देखो देश विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आइलैंड में जितने स्पेशली जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके काफ़ी जिम्मेदारी है। कभी डेवलपमेंट के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है, स्पेशली टुवर्ड्स लैंड। मोर ऑफन आई हैव सीन कि ये लोग उनके अंदर एक डर है कि बाहर से लोग आएंगे, ज़मीन की छीन लेंगे। उस डर से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ एरियाज़ को आपको नोटिफाई करना पड़ेगा कि ये मेरे लिए डेवलपमेंट का ये है और ये मेरा ट्रेडिशनल हैबिटेट है, उसको रिटेन करना है। तो ये क्लियर डिवीजन होना चाहिए इस पर, उसके बिना डेवलपमेंट नहीं आएगा। और एनवायरनमेंट कंसिडरेशंस एंड डेवलपमेंट हैव टू गो हैंड इन हैंड। जनरल राणा जो है एक इन्फेंट्री के ऑफिसर है, अभी गढ़वाल राइफल्स के हैं, बहुत ही कैपेबल ऑफिसर है। और वो DGDI ये था अभी पिछले 2 साल से, मतलब जो आर्म फोर्सेस का जो इंटेलिजेंस है वो हैंडल करता था। उनको सिक्योरिटी के चैलेंजेस जो है उसके बारे में कंप्लीट अवेयरनेस है। और मैं एडवाइस नहीं देना चाहता हूँ, जो उनके साथ जो काफ़ी इंटरेक्शन कर चुका हूँ मैं, और यहाँ का जो चैलेंजेस है उसके बारे में बता चुका हूँ। बट वो मेरे से कैपेबल है, तो ही विल डू, आई एम श्योर, मच बेटर देन व्हाट आई हैव डन। इन ऑल द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने देखा होगा कि हमने बोला कि हमारे को जो टास्क दिया हुआ है, जो टारगेट्स दिया है, वो हम टारगेट करेंगे, उसको जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे। इस बार तो हम पूरी तरह से कामयाब था, आगे भी करेंगे। 2 मैसेज है मेरे यूथ के लिए। एक तो इस डेवलपमेंट, इस ग्रोथ विकसित भारत की तरफ है, उसमें आप ज़रूर हिस्सा लीजिए। हमारी तरफ से एक छोटा सा कोशिश था कि अप्रेंटिस स्कूल हमने स्टार्ट किया, जिससे आपका स्किल डेवलपमेंट हो, उनके लिए आगे जाकर हमारी शिपयार्ड्स या मेनलैंड के शिपयार्ड्स उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा एक एफर्ट था कि उनको कैसे फौज में भर्ती करना है। जो हमारे जो रिक्रूटिंग ऑफिसर्स हैं और स्टाफ, वो काफ़ी आइलैंड्स पे गया, उनको मोटिवेट किया, उनको मदद किया कि कैसे एप्लीकेशन भरना है। और हम उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अगर कोई भी जो नौजवान है जिनको कोई जानकारी की रिक्वायरमेंट है या कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास आइए, हम जो कर सकते हैं हम कर लेंगे। आज हम सिर्फ एक ऑफिसर को रिटायर नहीं कर रहे, हम एक आदर्श, एक प्रेरणा और एक युग को विदा कर रहे हैं। आज एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने अपने विचारों, कर्मों और नेतृत्व से एक मिसाल छोड़ी है, जो आने वाले पीढ़ियों के लिए एक दीपक की तरह जलती रहेगी। जैसे कि एक प्रेरणादायक वाक्य कहता है, वीर वो नहीं जो सिर्फ युद्ध जीते, वीर वो है जो ड्यूटी को अपनी धर्म समझकर निभाते हैं। और एयर मार्शल बालाकृष्णन ने अपने हर कदम पर इस धर्म को जीवित रखा है। उनकी सेवाओं ने हमें ये याद दिलाया है कि सही नेता सिर्फ आदर्श नेता नहीं देता, बल्कि ये मार्ग भी प्रदर्शित करता है। उनका व्यक्तित्व एक शांत बल की तरह है, जो न केवल प्रभाव डालता है बल्कि सेना को हर व्यक्तित्व के मनोबल को बढ़ाता है। एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन जी ने अपने पूरे सेवा जीवन में भारतीय वायुसेना को दिया है। अंडमान एंड निकोबार उनकी लीडरशिप में अंडमान एंड निकोबार डेडिकेशन और प्रोफेशन के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM, अति विशिष्ट सेवा मेडल AVSM और वायुसेना मेडल VM से सम्मानित किया गया है। उनका सफर अब एक नए चरण पर प्रवेश करेगा, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हमेशा बनी रहेंगी। हम सब उन्हें सम्मान के साथ विदा देते हैं, लेकिन उनके साथ एक अनुभव हमेशा हमें दिशा दिखाता रहेगा। विदाई एक अंत नहीं होती, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन जी, जो हमें हमारे दिलों से सैल्यूट जिनको हम हमारे दिलों से सैल्यूट करते हैं, उनका योगदान, उनकी सेवा भावना और उनके लीडरशिप के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ मैं अपनी
अपनी इस रिपोर्टिंग को यहाँ अंत करती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरी, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।